प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आए हम जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे, जिसकी जितनी भी सिताइश की जाए कम है। हालेलुया। आए कहेंगे, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में। हालेलुया कहेंगे, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में। यीशु नाम की बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्रेम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में। यीशु नाम की बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। यीशु नाम की बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, रूह का मसा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, और मामूरी बढ़ती जाए। यीशु नाम ही हरदम जपते रहें, हम तेरी परस्तिश करते रहें। यीशु नाम ही हरदम जपते रहें, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। तेरे प्रेम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहें। हालेलुया। तेरे प्रेम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसी तरह जिंदा खुदा की सिताइश करेंगे।
वो जो हर पल हर वक्त हमें संभाले रखता है। कहेंगे, अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है, अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है। ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। आमीन कहेंगे, ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। तेरा नाम ही सारे नामों में आला है। हालेलुया, यहां से ताज करेंगे। अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है, अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है। ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है, ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है, अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है। ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है, ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। इस्राएल के आगे चलता था तू, ढाल बनकर उनकी लड़ता था तू। इस्राएल के आगे चलता था तू, ढाल बनकर उनकी लड़ता था तू। तूने कैदे मिस्र से उनको निकाला है, तूने कैदे मिस्र से उनको निकाला है। ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है, ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। तेरा नाम ही सारे नामों में आला है, तेरा नाम ही सारे नामों में आला है। जिंदगी दे सबको कलाम तेरा, जिंदगी दे सबको कलाम तेरा। मुक्ति भी दे सबको नाम तेरा, मुक्ति भी दे जग को नाम तेरा। तेरे फजल से सारे जग में उजाला है, तेरे फजल से सारे जग में उजाला है। ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है, ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। तेरा नाम ही सारे नामों में आला है, तेरा नाम ही सारे नामों में आला है। इस्राएल के आगे चलता था तू, ढाल बनकर उनकी लड़ता था तू। इस्राएल के आगे चलता था तू, ढाल बनकर उनकी लड़ता था तू। तूने कैदे मिस्र से उनको निकाला है, तूने कैदे मिस्र से उनको निकाला है। ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है, ऐ खुदावंद तू बुलंदो बाला है। तेरा नाम ही सारे नामों में आला है, तेरा नाम ही सारे नामों में आला है। अब तलक तू ही ने मुझको संभाला है, अब तलक तू ही ने मुझको संभाला
हालेलुया। है खुदावन तू बुलंदो वाला है। थैंक यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है निजात एक तोहफा है। साल्वेशन इज ए फ्री गिफ्ट। आमीन। और हम सब जानते हैं कि जब हम ये बात कहते हैं कि साल्वेशन इज ए फ्री गिफ्ट या निजात एक तोहफा है, तो शायद कुछ लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि ऐदा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। उसके पीछे वजह क्या है? जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो भी, और अगर हम अपनी जिंदगी को इर्द गिर्द देखते हैं, रोजमर्रा के आ, वाकयात और रोजमर्रा की जो हमारी जिंदगी है, जब हम उस पर ध्यान करते हैं तो हम इस बात को सीखते हैं कि हर एक चीज जो इस दुनिया में मौजूद है उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती, उसकी कोई ना कोई कीमत होती है। मिसाल के तौर पर इंसान की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनमें लिबास, खुराक, लिबास और मकान और दीगर ज़रूरी अशिया, जिनमें सेहत के मामलात भी शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि इस बदन को जिंदा रखने के लिए हमें खुराक की ज़रूरत है। और उसके बाद जो बड़ी दूसरी ज़रूरत है वो ये है कि ये बदन जो है इसको मौसमी असरात से महफूज रखा जाए, उसके लिए हम लिबास पहनते हैं। और लिबास जो है वो सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि स्टाइल के तौर पर भी पहना जाता है और रख रखाव के तौर पर भी पहना जाता है। जैसा माहौल हो, जैसा जो है वो प्रोग्राम हो, वैसा हम हमारा जो है वो पहनावा होता है ज़रूरत के मुताबिक। इसी तरह से उसके बाद जब आप बात करते हैं तो पता चलता है कि ज़रूरत है कि इंसान एक सेफ प्लेस पर हो, एक ऐसी जगह पर जहाँ पर वो खुद को महफूज समझे, जहाँ पर वो अपनी फैमिली को महफूज समझे, उसका जान माल रुपया पैसा और उसके जितनी भी चीज़ें स्टोर की हैं, उसकी ज़रूरत की हैं, वो उनको वहाँ पर महफूज समझे। और उसको हम कहते हैं घर या मकान। ठीक है। ये बुनियादी तीन ज़रूरियात हैं जो इस दुनिया में रहते हुए हम समझ पाते हैं। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि अगर आपने जो है वो खुराक हासिल करनी है तो भी आपको एक भारी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है। और एक इंसान मेहनत करता है और जैसे ही वो उसके अंदर ये काबिलियत आती है, वो मेहनत करने के काबिल होता है, तो तब से वो शुरू होता है कि अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करे, खुराक, लिबास और मकान और दीगर ज़रूरी जो ज़रूरियात हैं उनको। और हमें पता चलता है कि हर एक चीज़ की एक कीमत है। आप खुराक हासिल करना चाहते हैं तो आपको कीमत अदा करनी पड़ती है। और ये एक वक्त की बात नहीं है, ये एक तसलसल में चलने वाला अमल है। ठीक है, मुसलसल हमें इसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। हमें लिबास चाहिए तो हमें उसके लिए कीमत जी। तो हमें इस बात का पता चलता है कि चाहे खुराक है, लिबास है या फिर मकान है, उसके लिए इंसान को मुसलसल जो है वो कोई ना कोई कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो पैसों की सूरत में होती है, मेहनत की सूरत में होती है। इस तरह से दीगर अशिया जो हैं उनको भी जब हम देखते हैं तो किसी ना किसी चीज़ की कोई ना कोई कीमत ज़रूर है। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दुनिया में रहते हुए आम जो चीज़ें हमारी ज़रूरियात की हैं उसकी हमें ज़रूरत है, तो उसकी कीमत है, तो ज़रूर है कि साल्वेशन या निजात जो है उसकी भी कोई कीमत हो। हम देखते हैं कि निजात क्या है। लफ्ज़ जो निजात है इसका मतलब है छुटकारा या रिहाई। दुनिया भर में तमाम इंसान किसी ना किसी मुश्किल मुसीबत में फंसे हुए हैं और वो अपने अपने कल्चर जुबान के मुताबिक उन मसाइब और उन मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने को, रिहाई पाने को साल्वेशन कहते हैं, निजात कहते हैं, छुटकारा कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान जो है वो डिफरेंट तरह के मसाइल में मुब्तला है। अगर आपके पास पैसा है तो हो सकता है कि आपके पास तंदुरुस्ती ना हो, आपके पास तसल्ली, सुकून, इत्मीनान ना हो। और अगर आपके पास तंदुरुस्ती है, सेहत है, खुशी है, इत्मीनान है, तसल्ली है, तो हो सकता है कि आपको रुपए पैसे की कमी हो।
ठीक है। सो आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और चाहते हो कि मुझे जो है वो मैं इस्टेब्लिश हो जाऊं, मेरे पास फाइनेंस जो है वो मुहैया हो, ताकि मैं हर एक चीज़ के लिए वाफर मेरे पास हो और मैं आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकूं। सो हर एक इंसान, चाहे वो अमीर है गरीब है, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक है, वो क्या है, किसी ना किसी तरह की मुश्किलात से दो चार है और उससे उनको उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। सो इस तरह से हमें पता चलता है कि हर शख्स ही किसी ना किसी वजह से अपनी मुश्किलात से छुटकारा पाना चाहता है, निजात पाना चाहता है। और मसलन बीमारी से निजात, परेशानी से निजात, तंगदस्ती, गुर्बत से निजात, घरेलू परेशानियों और दीगर मुश्किलात से निजात। तो ये हर एक इंसान, वो किसी भी दुनिया के कोने में रहता है, वो एक अच्छे मुल्क में रहता है या किसी बुरे मुल्क में रहता है, तरक्की पजीर मुल्क में रहता है या तरक्की याफ्ता मुल्क में रहता है। सो हर कोई जो है किसी न किसी वे में मुश्किलात में जकड़ा हुआ है और उसको निजात चाहिए, उसको छुटकारा चाहिए। बनी नौ इंसान की जब आप बात करते हैं तो हमें पता चलता है इंसान ने वक्त गुजरने के साथ साथ इल्म और मेहनत से और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी हद तक अपनी मुश्किलात जो हैं उनसे छुटकारा, ये रिहाई हासिल कर ली है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है, अगर आप नेचर की बात करते हैं तो वो है मौसम, वेदर। मौसम से जब हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें ये लगता है कि ये बहुत गर्म इलाका हो जाता है मौसम गर्मा के अंदर, और गर्मी जो है वो हमारी बर्दाश्त से बाहर होती है, ऊपर से लोड शेडिंग और दूसरे जो मसाइल हैं वो हमें फेस करना पड़ते हैं। सो उसके लिए अगर आप देखें तो हमें उससे छुटकारा चाहिए, साल्वेशन चाहिए, निजात चाहिए, रिहाई चाहिए कि जी मुल्क के हालात ठीक हो जाए, निज़ाम बेहतर हो जाए, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए। और दूसरा हल ये है कि एसी लगा लिए गए हैं, जिनके पास पैसा है उन्होंने एसी लगा लिए हैं और किसी ना किसी तरह से उन्होंने अपनी मुश्किल का हल जो है वो तलाश कर लिया, उनसे छुटकारा पा लिया। लेकिन अगर कोई ऐसे ममालिक हैं जहां पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस डिग्रीज में जो है वो उनका टेम्परेचर चला जाता है, तो उनके लिए वो मसला है। वो कहते हैं जी गर्मियाँ ठीक ने जी, जो गर्म ममालिक हैं वो ठीक हैं, यहाँ पर तो बहुत सर्दी है, बर्दाश्त से बाहर। तो ये एक ऐसा मसला है कि उसके लिए भी उन्होंने हल निकाल लिए हुए हैं कि हीटर्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाते हैं और दूसरी डिफरेंट अशिया, जिनसे उन्होंने आर्जी तौर पर क्या किया है कि अपनी उस मुसीबत से, मुश्किल से छुटकारा या रिहाई पा ली है। इसी तरह से इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी की जब आप बात करते हैं तो उनमें से भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मसाइल हैं जिन पर इंसान ने अपने अक्ल, शाऊर, मेहनत के और टेक्नोलॉजी के वसीला से क्या किया है, साल्वेशन या निजात या छुटकारा हासिल कर लिया है। ठीक है। आप जब बात करते हैं मेडिकल की तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज जो है वो किया जा रहा है, मेडिसिन मौजूद हैं, टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं और काफ़ी हद तक इंसान जो है उसने अपनी जिस्मानी जो मसाइल हैं उनका भी हल तलाश कर लिया है और उसमें कामयाब हुआ है। फिर भी जब हम थोड़ा सा गहरे में जाते हैं, थोड़ा सा डीप सोचते हैं, थोड़ा क्रिटिकल सोचते हैं, तो हम इस बात पर पहुंचते हैं, इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस सारी तरक्की, इल्म और टेक्नोलॉजी के बावजूद भी कुछ मसाइल, कुछ मुश्किलात, कुछ मसाइब ऐसे हैं कि जिनसे फिर भी इंसान छुटकारा या रिहाई पाने में नाकाम है। और उन सबसे बड़े मसाइल में दो जो बातें हैं वो अहम हैं, दो चीज़ें जो हैं वो अहम हैं। सबसे पहले गुनाह, और दूसरे नंबर पर गुनाह के नताइज, जिनमें सबसे बड़ा जो मसला है वो मौत है। सो इंसान अपने गुनाह और गुनाह के नताइज के हल तलाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। और फिर भी उसका नॉलेज, उसका इल्म, उसकी तरक्की, उसका उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसे इन दो बातों से छुटकारा दिलवाने में नाकाम है। और जब इंसान जो है वो अपनी अकल, अपनी सोच और अपने वसाइल के बावजूद नाकाम रहा, तो फिर हमें मज़ाहब जो है वो इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। मज़ाहब मैदान में उतरते हैं और मज़ाहब ने
आकर बताया कि इन दो मसाइल का हल भी मौजूद है और इनके लिए जो है अ, उससे भी हम रिहाई पा सकते हैं, गुनाह से भी और मौत से भी। सो इस तरह से डिफरेंट जो मज़ाहब है वो दुनिया में इन मसाइल से छुटकारा पाने को निजात कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, रिहाई कहते हैं। और जैसे कि दुनिया की बाकी चीज़ों के लिए छुटकारा पाने के लिए कोई कीमत होती है, उसी तरह से तमाम मज़ाहब के अंदर उस मुसीबत से यानी गुनाह और मौत और बाकी जो नताइज हैं गुनाह के, उससे छुटकारा पाने के लिए कोई ना कोई कीमत है जो मज़ाहब ने भी बताई है। मिसाल के तौर पर अगर आप उसको समराइज कर लें, उसके नताइज पर पहुंचें, तो आपको पता चलता है कि ये जो मसाइल हैं उनसे निजात का हल इन मज़ाहब की तालीम के मुताबिक इंसान को दो जो बड़े मसाइल हैं गुनाह और मौत यानी उसके नताइज, उससे निजात हासिल करने के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। और वो कीमत क्या है? उनके नेक आम, उनके नेक काम, उनके नेक अमाल और उनकी रियाजत और दूसरे बहुत सारे ऐसे अहकामात के वो उन पर क्या करेंगे? अमल करेंगे और वो जिंदगी यानी छुटकारा हासिल कर लेंगे जिंदगी के मसाइल से, मसाइब से, गुनाह और उसके नताइज से उनको निजात मिल जाएगी। हम चंद एक मज़ाहब में देखेंगे कि उनमें निजात का तस्वुर क्या है, कि वो निजात किसको कहते हैं और निजात की कीमत क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदू मत को। अच्छा, कोई जो है वो स्क्रीन पर लिख रहा है, तो अभी मुझे आइडिया नहीं कि मैं उसको कैसे स्टॉप करूं। सो आपसे दरख्वास्त है कि आप स्क्रीन को ना छेड़ें। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम हिंदू मत की बात करते हैं, और हिंदू मत को जब आप देखते हैं तो वो निजात के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या उनके नज़दीक जो निजात है वो है मोक्षा या निर्वाणा। ठीक है, ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, मोक्षा या निर्वाणा। और इससे उनकी क्या मुराद है? उनका ये मानना है कि इंसान की जो आत्मा है वो इस बदन में जब आती है, रूह इस बदन में आती है, तो इस दुनिया में आकर वो फंस जाती है और उसको इस बदन से छुटकारा चाहिए, उसकी रूह को इस बदन से छुटकारा चाहिए, उसकी आत्मा को इस बदन से छुटकारा चाहिए। और इस को मौके दिए जाते हैं सात, कि तेरे पास सात मौके हैं उनके ईमान के मुताबिक, कि उन सात मौकों में वो क्या करें? निर्वाणा या मोक्षा या साल्वेशन या रिहाई जो है वो हासिल कर ले। पहली बार उसकी पैदाइश होती है और उसको जितनी भी जिंदगी उसकी होती है उसमें उसकी कोशिश होती है कि वो क्या पा जाए? मोक्षा पा जाए या निर्वाणा हासिल कर ले या निजात पा जाए, रिहाई पा जाए। अगर वो नहीं पाता रिहाई तो फिर उसकी जो आत्मा है वो इस जमीन पर ही भटकती रहती है और फिर उसका दूसरा जन्म होता है और फिर उसको मौका दिया जाता है। सो इस तरह से उनका मानना है कि सात जो है वो जन्म होते हैं और इन सात मौकों में उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो क्या कर ले? मोक्षा या निजात या निर्वाणा हासिल कर ले। और ये कैसे हासिल किया जा सकता है उसको जब आप देखते हैं तो तीन जो है वो लाजमी तरीकाकार हैं जिसको अपनाने होते हैं। वो है सबसे पहला कर्मा मार्गा यानी फर्ज और नेक अमाल का रास्ता, क्योंकि वो क्या करे? तमाम अखलाकी फ़राइज़ को पूरा करे और नेकी के काम करे, अमाल जो है वो नेक वो सारी जिंदगी करे। और दूसरा ये है वो इल्म हासिल करे और रियाजत करे और वो तपस्या करे, वो जो है वो आ, इल्म जो है वो हासिल करे। तीसरा जो है वो ये है कि वो भक्ति मार्गा यानी कि वो किसी ना किसी देवता को बतौर खुदा मानता हो और उसकी इबादत करता हो, उसकी पूजा करता हो। वो किसी वे में भी हो सकता है, वो कोई सा भी भगवान हो सकता है। सो ये उनके अकीदे के मुताबिक है। अच्छा, सात उनको जन्म दिए जाते हैं, मौके दिए जाते हैं, सात बार उनकी पैदाइश होती है उनके ईमान के मुताबिक। और उनका ये मानना है कि असल में एक तो रूह की निजात है कि उसको मौका दिया जाता है कि वो उससे उसको क्या मिल जाए? छुटकारा मिल जाए। और जब एक जन्म होता है तो उसमें भी उनको जिंदगी के बाकी जो मसाइल हैं, मसाइब हैं, उनमें से गुजरना पड़ता है। एक जिंदगी जो है, एक जन्म जो है, जब उसमें इतने ज्यादा मसाइब और मुश्किलात और मुसीबतें देखनी पड़ती हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर सात जन्म किसी को दिए जाते हैं तो उसके लिए किस कदर जो है वो मुश्किल
होगा। सो उनका ये मानना है कि रूह को भी छुड़वाना है, रिहाई देनी है, मोक्ष हासिल करना है। और जब तक ऐसा नहीं होता उनको क्या करना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। सो बार बार जन्म से छुटकारा पाना जो है वो उनके लिए मोक्ष है, निजात है, यानी निर्वाणा है। कैसे हासिल की जा सकती है, कीमत क्या है? कीमत क्या है कि आपके नेक काम, नेक अमाल और किसी भी देवता को या खुदा को मानना और उसकी इबादत करना और उसी के राह पर चलना, उसकी तालीमात पर चलना। ठीक है जी। सो ये उनका मानना है। और आखिर पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो 7 जन्म उसको दिए जाएं, 7 मौके दिए जाएं, रीबर्थ हो उसकी 7 मर्तबा, और फिर भी वो मोक्ष हासिल ना करे, उनका मानना है कि ऐसा जो इंसान है उसकी जो आत्मा है वो फिर दोबारा से वो कहते हैं कि जी उसको फिर कोई जानवर की शक्ल दे दी जाती है, या फिर वो कोई दरख्त बन जाता है। ठीक है। सो वो किसी ना किसी जानवर की सूरत उसको दे दी जाती है फिर। सो ये उनका मानना है, ईमान है। सो ये क्या है कि बार बार के जो पैदाइश है उससे छुटकारा पाना, और ये जो उनकी आत्मा जमीन पर फंस जाती है इस बदन में, उससे उनको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। उसको हासिल करने के लिए कीमत जो है उनके नेक अमाल और किसी ना किसी भगवान की इबादत करना और उसके बताए हुए तरीके पर अमल करना है। बुद्ध मत की जब आप बात करते हैं तो फिर भी आपको इसी तरह से मिलता है, क्योंकि बुद्ध मत जो है इसकी भी जो जड़ें हैं वो आपको हिंदू मत में जाकर मिलती हैं। उसमें भी निर्वाणा का या मोक्षा का तस्वुर पाया जाता है कि ये दुनिया जो है ये दुख में भरी है, और एक जो इंसान है उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है ताकि वो मोक्ष हासिल कर सके। सो ये बार बार की जो पैदाइश है इससे छुटकारा पाना, निजात पाना, रिहाई पाना उनके नज़दीक निर्वाणा है या निजात है। और कीमत क्या है, उसी तरह से कि वो क्या करे जी, कि 4 उनके मुताबिक बड़ी सच्चाइयां हैं, उन पर वो अमल करे। इल्म है, इरादा है, तकरीर है, रोजगार है, कोशिश है कि वो साल्वेशन मोक्ष हासिल कर ले, और अमाल हैं जो उसको साल्वेशन या छुटकारा दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर है सिख मत। सिख मत को भी जब आप देखें तो उसमें भी मुक्ति को ही निजात कहा जाता है, और ये भी दोबारा जो जन्म है उसी के चक्कर से छुटकारा पाना है, और नेक अमाल के जरिया से कीमत अदा करनी है, एक रास्तबाज जिंदगी बसर करनी है, और एक किसी ना किसी खुदा को मानना है, गुरुओं की तालीम पर अमल करना है, और खुदा के फजल की तलाश करनी है, यानी तलाश करना है कि उनको फजल मिल जाए और वो किसी तरह से अ, नेक अमाल के वसीला से माशरती जिंदगी को अच्छे तौर पर बसर करें और कीमत अदा करके मुक्ति हासिल कर लें। ठीक है। और इसी तरह से जब आप दीन यहूदियत की बात करते हैं, बनी इसराइल कौम के जब आप बात करते हैं, जब उनको शरीयत दी गई तो शरीयत में भी बताया गया कि ये वो सब अहकाम है, अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम क्या किए जाओगे, बहाल रहोगे, यानी बरकत मिलेगी तुम्हें, जो है वो जिंदगी मिलेगी। और इस तरह से मसीह जो है उसकी बादशाही, जो जब मसीह आएगा, मौदा मसीह जिस पर ईमान रखना है, तो वो क्या करेगा, अपनी बादशाही को कायम करेगा, और तुम्हें जो है छुटकारा मिल जाएगा गैर अक़वाम से भी, और वो कौमें जो तुम पर हुकूमत रखती हैं वो भी, और तुम्हारी अपनी एक सल्तनत जो है वो कायम होगी मसीह मऊद के दौर में। सो वो खुदा को अपना खास सिर्फ अपना ही खुदा या बाप कहते हैं, यानी चुनिंदा कौम होने के जरिया से। सो उनमें भी जो नजात की कीमत है वो उनके नेक काम, शरीयत के अमाल हैं कि वो इस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। आखिर पे हम देखते हैं दीन मसीहत में निजात का तस्वुर और निजात की कीमत। जैसे दीगर मज़ाहब जो हैं उनके अंदर निजात की एक कीमत, निजात की एक ख़ास जो है वो पेमेंट है, अदा की जाती है ताकि निजात पाई जा सके, छुटकारा हासिल किया जा सके। उसी तरह से बाइबल मुकद्दस ने भी बताया है कि निजात जो है उसकी एक बड़ी कीमत है, ये फ्री नहीं है। ये क्या है जी, फ्री नहीं है, बल्कि इसकी क्या है, बड़ी कीमत है। और वो क्या है, सबसे पहले हम निजात का तस्वुर देखते हैं कि निजात कहा किसको गया है। आ, रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि हर एक इंसान जो इस दुनिया में मौजूद है, और वो इस जमीन पर आदम से पैदा हुआ है, उसको गुनाह से
मौत से और इस जमीन की जो लानतें हैं उससे उसको छुटकारा यानी रिहाई यानी निजात की जरूरत है। हर इंसान जिस दुनिया में है, आदम से पैदा हुआ है, उसको निजात की जरूरत है। इसलिए रोमियो 3:23 के अंदर लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। आगे हम देखते हैं निजात की कीमत, कि कीमत क्या है निजात की। रोमियो 6 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, गुनाह की मजदूरी मौत है। कि अगर आप गुनाह से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप मौत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर आपको मरना होगा। गुनाह की मजदूरी मौत है। आगे लिखा है इब्रानियन 9 बाब और उसकी 24 आयत, कि बगैर खून बहाए मुआफी नहीं। कि अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, निजात पाना चाहते हैं, रिहाई पाना चाहते हैं, तो आपको खून बहाना होगा। और खून बहाना भी जो है ये मौत को जाहिर करता है। कि आपको उस पाक खुदा के हुजूर जिसके खिलाफ आपने गुनाह किया है, आपको उसकी कीमत अदा करनी है, और वो कीमत है आपकी मौत। और ये वही अदा कर सकता है जो खुद गुनाह से मुबर्रा हो। सो यहां पर यह भी बात समझ आई कि निजात की कीमत मौत है और खून है, और इसको अदा वही कर सकता है जो खुद गुनाह से मुबर्रा हो। जो खुद गुनाहगार है, वो खुद अपने गुनाह की कीमत अदा करके छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। सो पता चला कि दीन मसीहत में या मसीहत के अंदर बाइबल मुकद्दस से बात करती है, तो वो कहती है कि सब इंसानों को निजात की जरूरत है, साल्वेशन की जरूरत है। और फिर ये बताती है कि जो कीमत है वो खून है, वो मौत है। और कोई भी शख्स जो आदम से पैदा हुआ है, वो खुद अपनी निजात की कीमत अदा नहीं कर सकता। इसलिए जब आप देखते हैं पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 20 आयत, तो वहां पर लिखा है, तुम कीमत से खरीदे गए हो। तो हम जब बात करते हैं कि निजात जो है वो एक तोहफा है, तो बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है, ये मेरे आपके लिए और ईमानदारों के लिए जिन्होंने इसे कबूल कर लिया है, उन्होंने क्या रिसीव किया है? तोहफा रिसीव किया है। निजात, छुटकारा, रिहाई खुदा की तरफ से क्या है? हमारे लिए एक तोहफा है। वो बनी इसराइल के लिए भी है, तमाम मज़ाहब के लिए भी है। वो तोहफे के तौर पर पेश की जा रही है गॉस्पल के जरिया से। और जो कोई इसको कबूल कर लेता है, वो उस साल्वेशन को हमेशा के लिए बगैर कोई कीमत अदा किए हासिल कर लेता है, क्योंकि वो उसके लिए क्या है? तोहफा है। लेकिन उस तोहफे की एक भारी कीमत जो है वो अदा की गई है। और बाइबल मुकद्दस उस कीमत की जब बात करती है, तो वो कहती है कि पहला पतरस 1 बाब और उसकी 19 आयतें, मैं जरूर चाहूंगा कि ये आयत आपके साथ पूरी पढूं ताकि आप इस बात को समझ पाएं। पहला पतरस आप निकाल सकते हैं, पहला पतरस 1 बाब और उसकी 19 आयत। यहां पे लिखा है, बल्कि, हाँ मैं इसको 18 से पढ़ देता हूँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी यानी रिहाई यानी निजात, छुटकारा फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। सो हमारी खलासी किससे हुई है? मसीह के बेऐब और बेदाग बेशकीमत खून के वसीला से। सो निजात की जो कीमत है, जो मजदूरी है, वो यीशु मसीह ने इस जहां के वास्ते सलीब पर उसने अदा की है। और इसीलिए कहा गया है कि तुम कीमत से खरीदे हुए, जितनों ने इसे कबूल कर लिया है, उनको रूहुल कुद्स ये बताता है कि तुम खरीदे गए हो एक भारी कीमत देकर, तुम छुड़ाए गए हो एक भारी कीमत देकर, तुम्हारी मखलसी हुई है एक भारी कीमत अदा करने के बाद। और वो भारी कीमत क्या है? खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर मेरे आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए
अपनी जान देना। बाइबल मुकद्दस उसको एक ऐसी कीमत के तौर पर पेश करती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, जिसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। फिर जब हम देखते हैं इसी आयत को, एक ट्रांसलेशन है इंग्लिश की, ERV। जब आप इसको देखेंगे तो यहां पे लिखा है, यू आर बॉट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ क्राइस्ट डेथ, ही वॉज ए प्योर एंड परफेक्ट सैक्रिफिशियल लैम। यीशु मसीह ने अपने खून से अपनी जान सलीब पर देकर अपनी मौत के वसीला से क्या किया है, हमारे गुनाह की कीमत को अदा किया है, ताकि गुनाह से और उसके नतायज से हमें क्या मिल सके, छुटकारा, यानी रिहाई, यानी निजात मिल सके, हमारी खलासी हो सके, हमारी मखलसी हो सके। तो यीशु मसीह ने जब सलीब पर जान दी है, तो उसके खून को हमारी निजात की कीमत कहा गया है। और फिर जब आप देखते हैं अमाल 20 बाब और उसकी 28 आयत, तो वहां पे लिखा है कि खुदा ने कलीसिया को अपने खून से मोल लिया है। ठीक है, खास अपने खून से मूल ले लिया है, यानी खरीद लिया है, उसकी कीमत अदा कर दी है, उसकी साल्वेशन की, उसकी निजात की, उसके छुटकारे की, उसकी खलासी रिहाई की जो कीमत है, वो यीशु मसीह ने अदा कर दी है। तो जब हम बाइबल मुकद्दस की बात करते हैं, दीन मसीहत की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि निजात जो है वो गुनाह और मौत से छुटकारा, रिहाई, गुनाह के असरात से, नतायज से छुटकारा हासिल करना है। और ये कोई भी इंसान खुद हासिल नहीं कर सकता, अपने नेक कामों से नहीं कर सकता। उसके लिए उसको खुदा के फजल की जरूरत है, जो सलीब पर मेरे आपके लिए और जहां के लिए हो चुका है। आमीन। और इसी तरह से जब हम बात करते हैं साल्वेशन की कीमत के तौर पर, तो हमें पता चलता है कि वो कीमत यीशु मसीह का खून है, खुदा के बेटे का लहू है, खुदा के बेटे की मौत है जो सलीब पर हुई है। आमीन। अच्छा, चले हम आगे बढ़ते हैं और हम इस बात को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शरीयत के अंदर भी जो है वो निजात की कीमत या छुटकारे या रिहाई की कीमत हमें नजर आती है कुर्बानियों की सूरत। ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बनी इसराइल कौम खुदा के हुजूर कुर्बानियां चढ़ाती है, जो कि गुनाह की कीमत के तौर पर है। ठीक है, बेऐब बर्रा जो है वो खुदा के हुजूर पेश किया जाता है, उसका खून पेश किया जाता है, यौम कफारा को मनाया जाता है, फसा को मनाया जाता है, रिहाई के तौर पर, यादगारी के तौर पर, जी खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से रिहाई बख्शी थी। ठीक है, इस तरह यौम कफारा के दिन जो है वो खून पेश किया जाता है, और उससे क्या होता था, उनके 1 साल के गुनाहों की मुआफी उनको मिल जाती थी, खलासी मिल जाती थी, छुटकारा मिल जाता था। ये सब कुछ करने के बावजूद भी, जैसे एक इंसान अपनी जिंदगी की बाकी जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, अपने इल्म, साइंस, नॉलेज और तरक्की के वसीला से उनको आर्जी तौर पर हल कर लेता है, लेकिन उनसे अबदी छुटकारा नहीं पा सकता। इसी तरह से जब आप इखलाकी तौर पर बात करते हैं गुनाह और उसके नतायज से छुटकारे की, तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जितनी भी कुर्बानियां हैं या तरीकेकार हैं, वो हमें आर्जी छुटकारे की बाबत जो है वो नजर आती हैं। ठीक है, उनको मुकम्मल तौर पर, अबदी तौर पर उनसे छुटकारा नहीं मिलता, क्योंकि वो एक कामिल कीमत, कामिल कुर्बानी के अक्स के तौर पर आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलती हैं। और वो यीशु मसीह की सलीबी मौत, उसकी जो सैक्रिफिशियल डेथ है, उसकी जो सब्स्टिट्यूशनल डेथ है, जो मेरे आपके और इस जहां के लिए उसने सलीब पर अपनी जान दी है, वो उसको, उस कुर्बानी को पेश करते हैं। सो ओल्ड टेस्टमेंट में जितनी कुर्बानियां हैं वो गुनाह के से छुटकारे की कीमत के तौर पर, उसके नतायज के छुटकारे से कीमत के तौर पर हमें नजर आती हैं। और वो मसीह की अक्स और उसकी कुर्बानी की तस्वीर के तौर पर ओल्ड टेस्टमेंट में हमें दिखाई देती है। इसी तरह से जब आप बात करते हैं, कुछ एक करेक्टर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, उनके नाम जब आप देखते हैं, यूसुफ को
तो यूसुफ जो है, जब उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, तो लिखा है कि इस्माइलियों का जो काफिला है उन्होंने उसको निकाला और फिर मिस्र में उसको बेचा गया। तो जब मिस्र में उसको बेचा गया, तो जिस शख्स ने उसे खरीदा, उसने एक कीमत देकर उसको अपने लिए खरीद लिया। सो इंसान की जो जिंदगी है, जान है, उसकी जिंदगी है, उसकी भी एक क्या है, कीमत है। और उन वक्तों में 30 सिक्के जो हैं वो कीमत के तौर पर, इंसान की कीमत के तौर पर पेश किए जाते थे। गुलामों की जो कीमत है वो भी 30 सिक्के थी। इसी तरह से जब आप बात करते हैं रूत की, रूत जो नाओमी की बहू थी, उसकी जब आप बात करते हैं तो पता चलता है कि जब वो अ, वापस इसराइल में आते हैं, यरूशलेम में आते हैं, तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि जी उनकी जायदाद जो है उसको छुड़ाया जाए, उसको खलासी दी जाए, उनका छुटकारा किया जाए, उनकी जो जमीन है। तो जरूर था कि कीमत अदा करने के लिए कोई खूनी रिश्तेदार होना चाहिए, जिसको हम कराबती कहते हैं। मतलब एवं हर कोई नहीं कह सकता अच्छा जी मैं इसकी कीमत अदा कर देना, मैं इधर छुटकारा करवा देना, मैं इसकी पेमेंट कर देना। ऐसा नहीं है, मैं इसको खरीद लेता हूं, ऐसे नहीं। वही जो उसका कराबती हो, वही जो उसका कराबती हो, उसका ब्लड रिलेशन हो, उसका ब्लड रिलेशन हो, और उसके पास इतनी कुवत, पावर, अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो उसको छुड़ा पाए, उसकी कीमत पूरी अदा कर सके, और फिर उसको महफूज रख सके। सो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो ये छुटकारे के लिए, रिहाई के लिए, निजात के लिए, या खरीदने वाला जो है उसके लिए ये शराइत थी, खास तौर पर इंसान को छुड़ाने के वास्ते, और जमीन और जायदाद के मामले के लिए। तो रूत जो है, उसका शौहर तो मर चुका था, और उसकी यानी नौमी की जो जायदाद थी जो रूत के हक में भी आती है, उसको खरीदने के लिए उनको कोई कराबती चाहिए था, उनका करीबी रिश्तेदार जो ब्लड रिलेशन रखता हो। ठीक है, नौमी की फैमिली से, यानी उसकी औलाद या उसके हस्बैंड की जो नसबनामा है उसमें। सो रूत को जब खरीदा गया, और उसकी जायदाद जो है उसको खरीदा गया, तो हमें नजर आता है कि एक कराबती था कि जिसको कहा गया, और उसने फिर क्या किया, उसको नहीं खरीदा। उसने कहा कि नहीं, मैं उसको अपने लिए नहीं खरीद सकता। फिर दो जो दूसरा था सेकंड नंबर पर, वो था बोयज। बोयज ने क्या किया कि उसके लिए कीमत अदा करके उसको अपने लिए खरीद लिया। ठीक है, सो इस तरह से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर हमें नजर आता है कि कोई कराबती होना चाहिए जो कीमत देकर खरीद ले। इसी तरह से जब आप होशिया नबी की बात करते हैं, तो होशिया नबी जो है, उसने अपनी ही बीवी को अपने लिए मूल लिया, यानी खरीदा। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं होशिया की किताब में। फिर उसके बाद यर्मिया का जिक्र आपको मिलता है। यर्मिया नबी जो है, जब बनी इसराइल कौम, यानी दो कबीलों वाली जो सल्तनत थी, उन्होंने खुदा की शरीयत को तोड़ा, खुदा की नाफरमानी की, तो उसके नतायज के तौर पर खुदा ने बताया कि नबूकत नजर बादशाह क्या करेगा, तुम पर आकर हमला करेगा और तुम्हें असीर करके ले जाएगा। नबी ने ये सारी बातें बताई, और क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि अच्छा, हमने तो असीरी में चले जाना है, तो क्यों ना हम अपनी जो जायदाद है उसको बेचकर कुछ मुनाफा हासिल कर ले, क्योंकि ये फिर भी, इसका तो हमें कोई फायदा ही नहीं होना। अगर ये रह भी जाती है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। सो उन्होंने क्या किया, अपनी जायदादें बेचना शुरू कर दी। और खुदा ने यिर्मयाह को कहा कि तू क्या कर के, एक जमीन थी Ai, उसका, do patrulho. उसको क्या कर, तू अपने लिए खरीद ले, उसकी कीमत अदा कर। और जब उसकी कीमत अदा कर दे तो क्या कर, गवाहों के Ali सामने tem उसकी कीमत ele अदा que कर। ia para me esquecer ali. काइंडली सब लोग अपने माइक म्यूट रखें, ताकि रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज ना आए। और फिर उसको क्या किया जाए, वो जो उसके दस्तावेज हो, Ali tinha muito pior. दस्तावेज हो, उसको क्या किया जाए, मोहर कर दिया जाए, ताकि सिर्फ जो मालिक है, जिसने कीमत अदा की है, वही उसकी मलकियत का दावा कर सके।
किसी का माइक अनम्यूट है और शायद उनको पता नहीं चल रहा, और मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि बंद हो जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। तो आप सबसे दरख्वास्त है, काइंडली अपना माइक म्यूट रखें। ठीक है जी। ये पता नहीं कौन है इस पे लिखता जा रहा है, कोशिश कर रहा है कुछ लिखने की, या मैंने ठीक नहीं लिखा और वो कोशिश कर रहा है कि मैं इसको अच्छे से लिख लूँ। हाँ जी। ठीक है। सो यिर्मयाह को खुदा ने कहा, और फिर यिर्मयाह ने खुदा के कहने के मुताबिक वो जमीन खरीद ली, और उसकी जो दस्तावेज थी उसको मुहर कर दिया गया गवाहों के सामने। और फिर जो है ये असीरी में चले गए, और जब 70 साल के बाद ये वापस आए, तो यिर्मयाह के पास ये दलाइल थे, सबूत थे कि वो इस जमीन का क्या है, मालिक है। जब आप देखते हैं खुदावन यीशु मसीह को, आपको पता चलता है कि यीशु मसीह ने भी सलीब पर हमारे गुनाहों की कीमत को अदा किया है। हमारे छुटकारे के लिए, जो निजात के लिए कीमत दरकार थी, वो उसने अदा की है। और जब आप देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और 30 आयत, और वहां पे लिखा है, जब उसने देखा कि सब कुछ पूरा हो चुका तो उसने कहा तमाम हुआ, और ये कहकर उसने जान दे दी। यहां पर जो तमाम हुआ का लफ्ज है, वो स्पेसिफिकली कीमत अदा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो निजात की पेमेंट के तौर पर है। और वहां पर जब आप देखते हैं तेतेलस्ताय, इट इज फिनिश्ड, तो वो क्या है कि पूरी पूरी कीमत जो है वो अदा की जा चुकी है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें इजाफा किया जाए कि अच्छा मैं यस्सु के काम में थोड़ा सा बेहतरी लाऊं, मैं उसके साथ कुछ ऐड करूं ताकि कीमत जो है उसको बड़ा पक्का कर लिया जाए, मजबूत कर लिया जाए। ऐसा हरगिज नहीं है। यीशु मसीह ने जब कहा तमाम हुआ है, तो उसका मतलब है कि पूरी पूरी कीमत जो है उसको अदा कर दिया गया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा। उसको कुछ भी और ज्यादा ऐड करके उसमें उसको बेहतर नहीं किया जा सकता। जो उसने कर दिया है वो इस कदर पावरफुल है कि उसको कुछ भी ऐड करने की उसमें जरूरत नहीं है। आप मिसाल ले सकते हैं कि जब आदम ने बागे अदन में गुनाह किया, तो उसका एक काम इतना ज्यादा परफेक्ट था कि उसके बायस सारी दुनिया के लोग और ये सारी जमीन जो है वो क्या है, उसके जेरे असर है, उसके नतायज का सामना कर रही है। और वो काम जो खुदा का बेटा करेगा वो किस कदर परफेक्ट होगा। जो दूसरा आदम वो काम करता है वो किस कदर परफेक्ट है, वो पहले आदम की निस्बत कई गुना परफेक्ट काम है, और उसमें कुछ भी और ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब यीशु ने सलीब पर जान दिया है, तो उसने कहा तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। पूरी पूरी कीमत अदा हो चुकी है, इसमें कुछ और ऐड करने की, शामिल करने की जरूरत बाकी नहीं रही। सो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, और इस तरह उसने बनी नौ इंसान के लिए नजात की कीमत को अदा किया। और जैसे कि हमने पीछे देखा कि नजात के लिए कीमत अदा करने के लिए कराबती होना जरूरी है। उसके पास इतनी अथॉरिटी, इतनी कुवत, इतना इख्तियार होना चाहिए कि वो उसको छुड़ा सके और वो रजामंद भी हो, वो कीमत भी अदा कर सके, वो रजामंद भी हो, और फिर वो उसको महफूज भी रख सके। छुड़ाने के बाद, आजाद करने के बाद, रिहाई देने के बाद, छुटकारे के बाद, जब आप देखते हैं कि खुदा का कलाम फरमाता है यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, तो इब्रानियों के खत में लिखा है कि जैसे लड़के खून और गोश्त में शामिल हुए, जरूर था कि वो भी शामिल होता। यीशु मसीह जो खुदा का कलमा है, खुदा का बेटा है, वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है। वो इंसान इसलिए बना ताकि हमारा क्या बन सके, कराबती बन सके। वो हमारे लिए कीमत अदा कर सके। और कीमत क्या है, बेऐब बर्रे का खून। इसलिए यीशु को कहा गया है कि ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। इसलिए यीशु हमारा कराबती है। उसने हमारे लिए कीमत अदा की, और हमें क्या कर लिया है, खरीद लिया है। हमें गुनाह से, उसके नतायज से उसने छुटकारा दिलवा दिया है। और अब वो हमें महफूज भी रखता है। उसके पास इतनी कुवत है कि वो हमें महफूज रख सके। उसने अपनी आजाद मर्जी से हमारे साथ अपनी उल्फत और रफाकत और मोहब्बत के लिए क्या किया है, अपने आप को हमारे लिए कीमत के तौर पर पेश कर दिया। सो वो हमारा किन्समैन है।
वो हमारा छुड़ाने वाला है, वो हमारी कीमत अदा करने वाला है, वो हमारा बोएज है, वो हमारा होसिया है, वो हमारा निजात बख्शने वाला, निजात देने वाला खुदा है। उसने हमारे लिए कीमत को सलीब पर अदा किया है, निजात की कीमत को। और फिर जब उसने सलीब पर जान दी तो उसने क्या कहा? तमाम हुआ, कीमत अदा हो चुकी है। और उसके बाद वो साल्वेशन, वो निजात, वो छुटकारा, वो मोक्षा, निर्वाणा जो कोई भी इंसान खुद से हासिल नहीं कर सकता था, वो निजात उसने हासिल की, कीमत अदा की, और फिर वो निजात मेरे और आपके लिए और इस जहां के सब लोगों के लिए तोहफे के तौर पर पेश कर दी, कि जो कोई इस मुझे कबूल करता है, जो कोई मेरे फजल पर भरोसा करता है, ईमान लाता है, वो मुफ्त में निजात को हासिल करता है, तोहफे को हासिल करता है। इसलिए जब आप देखते हैं इफिसियों 2 बाब 8 और 9 आयत, वहां पे लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इंग्लिश की ट्रांसलेशन में अगर आप देखें तो वहां पे लिखा है गिफ्ट ऑफ गॉड। साल्वेशन इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड, खुदा की तरफ से ये तोहफा है, बख्शिश है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप किसी इवेंट में गए हो, किसी शादी में गए हो, आप किसी सालगिरह के मौका पर गए हो, या कोई आया हो और वो खाली हाथ आ गया हो? अगर खाली हाथ भी आया है तो वो कुछ ना कुछ दे के जाता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर होता है कोई ना कोई तोहफा जो है वो पेश किया जाता है। हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो तोहफा खरीदने वाला है उसने क्या किया है, तोहफे की कीमत अदा की है। वो छोटी हो सकती है, बड़ी कीमत हो सकती है, और उसने एक कीमत अदा करके वो तोहफा लिया, और फिर उसको जो शादी का जो फंक्शन है या जिसका बर्थडे है, उसको क्या करता है, वो तोहफे के तौर पर देता है। उसको कहता है कि जी ये मैंने आपके लिए तोहफा लिया है। वो क्या करता है, तोहफा उसको पेश करता है और वो उसे रिसीव कर लेता है और कहता है थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए। आमतौर पर इस तरह से होता है। लेकिन अगर कोई शख्स आपको तोहफा दे, या आप किसी को तोहफा दें, आप एक गुलदस्ता ले लें, या आप एक बुके ले लें, या कोई सूट ले लें, या कोई भी गिफ्ट जो है आप बाजार से खरीदते हैं, उसकी एक कीमत अदा करते हैं, और फिर आप किसी शख्स को वो तोहफा देते हैं, और वो अगला शख्स क्या करे, वो क्या करे कि जी अच्छा हिसाब लगाए, ये शर्ट जो है 2,000 की होगी, या ये जो मेरे लिए सूट लेकर आया है ये 3,000 का होगा, या जो भी गिफ्ट आप लेकर गए हैं वो हिसाब लगाया, अच्छा इतनी प्राइस होगी इसकी। और वो क्या करे, जब आप जाने लगे तो आपके हाथ में उतनी प्राइस है, उससे कुछ ज्यादा या कम जो है वो आपके हाथ में दे दे, तो आपको कैसा लगेगा? इसका मतलब ये है कि ये आपके तोहफे की बेकदरी की जा रही है, ठीक है। क्योंकि जब तोहफा दिया जाता है तो ये अंदाजा नहीं लगाया जाता कि जी उसने अच्छा इतनी कीमत दी है तो मैं अब उसको वापस कर दूं, ठीक है। क्या किया जाता है, तोहफे को लिया जाता है और फिर उसका शुक्रिया अदा किया जाता है। इसी तरह से यीशु मसीह ने क्या किया है, नजात की कीमत सलीब पर पूरी अदा कर दी है, फिर उसने तोहफे के तौर पर नजात हमें ऑफर की है। और जो कोई इसको कबूल करता है वो मुफ्त में निजात को पा लेता है, हासिल कर लेता है, छुटकारा, निर्वाणा, मोक्षा हासिल कर लेता है। और फिर वो क्या कहता है, खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी मोहब्बत के लिए। ये गिफ्ट है, ये तोहफा है जो हमें यीशु मसीह मुफ्त में अता करते हैं। कीमत, एक भारी कीमत अदा की है, लेकिन मैंने आपने नहीं, उसने अदा किया। और अगर आप कहें कि अच्छा ये सूदा फजल तो ठीक है लेकिन निजात पान ली या उन्हें कायम रखन ली, मैं चंगे काम करा, मैं नेक अमाल करूं, मैं शरीयत पर अमल करूं तो ये कायम रहेगी या मुझे मिलेगी, इसका मतलब है कि आप उसके तोहफे की तौहीन कर रहे हैं, आप उसको जलील कर रहे हैं, उसकी बेकदरी कर रहे हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है अगर फजल से बरगजीदा है तो ये फजल से बरगजीदा, अगर अमाल से बरगजीदा है तो फजल फजल ना रहा, क्योंकि फजल को 100% प्योर फजल ही होना चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी किसी तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरी और आपकी कोई नेकी शामिल नहीं है, बल्कि उसमें मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह की नेकी शामिल है, उसकी रास्तबाजी का एक काम शामिल है, और वो क्या है कि उसने मेरे और आपके लिए सलीब पर अपनी जान दी है ताकि हम
यीशु मसीह से उस तोहफे को, जो साल्वेशन का तोहफा है, निजात का तोहफा है, उसको रिसीव कर सकें। आमीन। सो इसलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि निजात एक तोहफा है जो ईमानदारों को यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलता है। और फिर निजात जो है ये एक पूरा पैकेज है। ये इस तरह से नहीं है कि जी चलो जी आने वाले टाइम 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਨ ਮਿਲ ਜਾएगा ਤੇ ਸਾਨੂੰ इस दुनिया के दुखों तो छुटकारा ते रिहाई मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि निजात एक मुकम्मल पैकेज है, और इस पैकेज में इस जमीन पर रहते हुए आप कैसे अपने मसाइब और मुश्किलात पर फतेहमंद जिंदगी बसर कर सकते हैं। खुदा का फजल जो तोहफे में हमें निजात बख्शता है, उसमें बाकी ज़रूरियात की सारी चीज़ें भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर जब आप रास्तबाजी की बात करते हैं तो रोमियो 3:24 के अंदर के लिखा है कि तुम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हो। उसके फजल के बायस मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए हो। उसके कफारे के बायस हम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। तो साल्वेशन के साथ साथ साल्वेशन का ही जो पैकेज है उसमें आपके लिए राइचियसनेस, रास्तबाजी, जस्टिफिकेशन जो है वो मुफ्त में आपको तोहफे के तौर पर दी जाती है। यीशु मसीह ने कहा, मुकाशफा की किताब 22 बाब और 17 आयत, यहाँ पे लिखा है कि वो आबे हयात मुफ्त पाएंगे। ठीक है, वो लोग जो यीशु पर ईमान लाते हैं, खुदा में यीशु उनको आबे हयात मुफ्त पिलाएगा। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कहा, जमीनी जिंदगी में, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर हरगिज कभी प्यासा ना होगा। और वो पानी कैसे दिया जाता है? मुफ्त दिया जाता है। यीशु ने कभी कीमत नहीं मांगी। यीशु ने वो पानी मुफ्त दिया है। वो जिंदगी का पानी है, वो मुफ्त देता है। अबदी जिंदगी का पानी है, वो मुफ्त पिलाता है। लेकिन उसके पीछे उसकी कीमत जो है वो यीशु ने अदा की है, वो गिफ्ट के तौर पर है। इसी तरह से जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि बाइबल मुकद्दस बनी नौ इंसान की निजात, छुटकारा और रिहाई की जब बात करती है तो उसकी एक भारी कीमत तो है, वो यीशु मसीह ने अदा की है। और फिर उसके बाद उसने ये साल्वेशन, छुटकारा, रिहाई ईमानदारों के लिए मुफ्त में दे दी है। ठीक हो गया। और चंद एक खास अल्फाज हैं वो मैं चाहता हूं कि ज़रूर आप तक पहुंचे। आप जब ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो उसका जो असल ज़ुबान है वो इब्रानी है, और उसका जो पहला तर्जुमा है वो यूनानी ज़ुबान में है, जिसको हफ्तादी तर्जुमा या सेप्टोजेंट कहते हैं। जब आप उसको देखते हैं तो, या आप नया अहदनामा में मार्केट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ देखेंगे तो वहां पर है अगोरा। ठीक है, अगोरा। और मार्केट के लिए, जैसे हमारे यहाँ आम मार्केट्स हैं, और ये इंसानी मंडियां जो हैं या मार्केट्स हैं उनके लिए भी इस्तेमाल किया जाता था कि जहां पर गुलाम बेचे और खरीदे जाते थे। ठीक है, इसी तरह से किसी भी चीज को कीमत अदा करके खरीद लेना उसको कहा जाता है अगोराजो। अगोराजो। ठीक है, ये आप इसकी प्रोनाउंसिएशन यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। अगोराजो, इसका मतलब है कि कोई भी चीज आप खरीदते हैं उसकी कीमत देते हैं और फिर आप खरीद लेते हैं। इसके बाद है एक्सागोराजो। ये लफ्ज जो है ये खास तौर पर इंसानों के, बाइबल मुकद्दस के में जब हम देखते हैं तो जिस तनाजुर में ये इस्तेमाल किया जाता है वो है इंसान का गुलामी से छुटकारा, आज़ादी या रिहाई के तौर पर या मखलसी के तौर पर। मिसाल के तौर पर आप गलीतियों 3 बाब 13 आयत में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसने हमें शरीयत से छुड़ाया है, शरीयत से हमारी मखलसी करवाई है। ठीक है, कि हम शरीयत से छूट गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, रिहाई पाई है हमने। ठीक है, शरीयत से रिहाई पाना यानी उसके नतायज से रिहाई पाना। और इसी तरह जब आप देखते हैं गुलामी से आज़ादी के लिए, तो एक और लफ्ज़ है वो है लुत्रो। ये भी यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। और मत्ती 20 बाब 28 आयत में आप इसको देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं, इब्ने आदम इसलिए आया ताकि वो बथेरों के वास्ते फिदिया के तौर पर अपनी जान दे, यानी रैंसम के तौर पर, जो एक फिदिया की कीमत है, छुटकारे की, रिहाई की, वो क्या करे, उसको अदा करे। सो वहां पर लुत्रो का वर्ड जो है वो इस्तेमाल हुआ है फिदिया के लिए। सो बाइबल मुकद्दस में जो ये अल्फाज हैं इनसे हमें पता चलता है यीशु मसीह ने हमें गुनाह से और उसके नतायज से रिहाई बख्शी है, छुटकारा दिया है, मखलिसी करवाई है। और जो एक्जो राजो का जो लफ्ज है,
इसके लिए कहा जाता है कि ये ऐसा लफ्ज है कि जब आप किसी गुलाम को खरीद लें और उसको खरीदने के बाद उसके पास ये श्योरिटी होती है, सिक्योरिटी होती है, अश्योरेंस होती है कि वो दोबारा गुलामी में जा नहीं सकता, उसको दोबारा बेचा नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने हमारी साल्वेशन जो है, छुटकारा जो है, इस तरह से करवाया है कि अब दोबारा कभी भी हम जो है उस गुलामी में जा नहीं सकते। हमारी निजात जो है वो टेम्परेरी नहीं है, और हमारी निजात ये नहीं है कि आने वाले जहान में मिलेगी। बाइबल मुकद्दस ये कहती है, दुनिया के सब मज़ाहब कहते हैं कि निजात मरने के बाद मिल जाएगी, अगले जन्म में मिल जाएगी, या फिर मौत के बाद आखिरत में मिल जाएगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस जब बात करती है तो वो कहती है कि निजात इसी जिंदगी में आपको मिलती है, और इसी जिंदगी में आपको उसकी अश्योरेंस दी जाती है, गारंटी दी जाती है, और आप इसी जिंदगी में उस निजात के तजर्बात करते हैं। और फिर आपको वादा करती है, आपको गारंटी देती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके बदन को जो है, जो नया किया जाएगा, जलाली किया जाएगा, ताकि आप खुदा के साथ अबदी तौर पर उसके बादशाही में रहें, और वहां पर आप जो है वो खुदा के बरक़ात, उसकी ब्लेसिंग और उसके साथ ताल्लुक को अबदी तौर पर इंजॉय कर सके। लेकिन ये इवेंट्स जो हैं ये आने वाले वक्त में होंगे, लेकिन उसकी जो कीमत है, गारंटी हम कीमत से लगाते हैं, कीमत उसकी सलीब पर अदा हो चुकी है, और हमें इस बात की दलेरी है, तसल्ली है, गारंटी है कि यीशु हमें दोबारा जिंदा करेगा और हमें नया बदन यानी जलाली बदन अता करेगा। आखिरी एक चीज है, उसको हम थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं। यिर्मयाह 32 बाब और उसकी 6 से 15 आयत को जब आप देखें तो वहां पर आपको एक तस्वीर नजर आती है जिसकी तकमील मुकाशफा 5 बाब और उसकी पहली 14 आयत में है। मुकाशफा 5 बाब को जब आप देखते हैं तो यूहन्ना खुदा के तख्त के सामने है, और वो देखता है कि खुदा के तख्त के पास एक जो है वो किताब है, और वो सरबा मोहर है, उसको जो है वो मोहर किया गया है, सील किया गया है, 7 मोहरें जो हैं, 7 जो मोहरें हैं उससे। और कोई भी, उसने सारी दुनिया में देखा, कोई उस किताब को खुदा के हाथ से लेने के लिए अहल नहीं है। और जब उसने देखा तो फिर उसने क्या किया, लिखा है कि वो जार जार रोने लगा और कहने लगा, कौन इस किताब की मोहरों को खोलने के लायक है। फिर फरिश्ता क्या कहता है, यूहन्ना से कहता है कि रो मत, देख यहूदा के कबीले से, यहूदा का जो बब्बर है, वो इस किताब को खुदा के हाथ से लेने और उसकी सब मोहरों को खोलने पर गालिब आया है। इसका मैं एक रेफरेंस चाहता हूं आपके साथ पढ़ूं, तो जरूर आप अपनी अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिएगा। मुकाशफा 5 बाब और उसकी 6 आयत में आप सबके साथ पढ़ना चाहता हूं। यहां पे लिखा है, और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया जबा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की सातों रूहें हैं जो खुदा तमाम रूहें जमीन पर भेजी गईं। उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के हाथ से उस किताब, दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग जो उस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। और फिर आगे नामी आयत में लिखा है, और वो ये नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और हर अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया, और उनको हमारे खुदा के लिए बादशाह और काहिन बना दिया, और वो जमीन पर बादशाही करते हैं। फिर 12 आयत में लिखा है, और वो बुलंद आवाज से कहते थे, जबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हमद के लायक है। आमीन। सो यीशु मसीह ने कीमत कहां पे अदा की है,
सलीब पर, इंसानों की भी और इस जमीन के छुटकारे की भी। मज़ाहब जब बात करते हैं तो वो इंसानों के छुटकारे की बात करते हैं, इंसानों की निजात की, वो भी दुनिया में आखिरत के बाद, मरने के बाद। बाइबल मुकद्दस कहती है यीशु ने सलीब पर जान दी और उसने इंसानों का छुटकारा भी करवाया, उसकी कीमत भी अदा की, और ये जमीन जो जेरे लानत है, गुनाह के सरात के में है, उसका भी उसने क्या किया है, कीमत सलीब पर अदा कर दी है। और अब जब वो दोबारा आएगा तो ये मुकाशफा का जो हवाला है वो इस बात को जाहिर करता है, जैसे यर्मिया असीरी से वापस आने के बाद मलकियत का दावा करता है, यीशु भी अपनी मलकियत का दावा करेगा। वो अपने लोगों का दावा करेगा कि मैंने इन्हें सलीब पर कीमत से खरीदा है। वो अपने इस दुनिया की जितनी भी मखलूकात हैं उनकी खलासी का दावा करेगा, जमीन की खलासी का दावा करेगा। इसलिए रोमियो के खत में लिखा है कि मखलूकात कमाल आरजू से खुदा के बेटों के जाहिर होने की राह देखती हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, साल्वेशन की जरूरत है। और यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी ताकि वो हमें छुड़ा सके, गुनाह के असरात से रिहाई बख्श सके, और इस जमीन के लिए भी उसने कीमत अदा कर दी है। इसीलिए उसने दावा किया, देख मैं सब चीजों को क्या कर दूंगा, नया कर दूंगा, क्योंकि वो मालिक है, उसने कीमत देकर इसको खरीदा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, दावा करता है वो कि उसके उस पास सबूत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुबानी दावा है, उसके पास सबूत है, अथॉरिटी। और कोई भी आसमान या जमीन में से कोई दूसरा ऐसा नहीं था जो उसकी कीमत अदा कर सकता और फिर उसकी मलकियत का दावा कर सकता। यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे, आमद सानी होगी, तो वो अपनी मलकियत का दावा करेगा कि मैंने इसके लिए कीमत अदा की है, मैं इसका मालिक हूं। और इसलिए फिर वो कहता है, देख आसमान भी नया, जमीन भी नई, सब कुछ नया कर देगा। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में हम इस बात को सीखते हैं कि हमारी जो निजात है वो खुदा के बेटे, खुदा के बर्रे के बेऐब बेशकीमती खून के सबब से है। उसने कीमत अदा की है और उसने हमें तोहफे के तौर पर दी है, और ये ऐसा तोहफा है जिसे वो खुद हम में रहते हुए उसको महफूज रखता है। उसने पाकरू दिया है ताकि हम उसको अपनी जिंदगी में मौका दें, वो हम में होकर रास्तबाजी की जिंदगी को बसर करे, और हम खुदा की कुर्बत, खुदा की बरक़ात का तजुर्बा करें, और इस ज़मीन में रहते हुए भी खुदावंद की हमद और तारीफ करते हुए खुदा के बड़े बड़े कामों का तजुर्बा करें, और मायूस ना हो, बल्कि हम ये कह सकें जब तक हम इस बदन के वतन में है, खुदा के वतन से जिला वतन है, क्योंकि हमारी जो है वो जिंदा उम्मीद है कि यीशु के पास हम जाएंगे, क्योंकि उसने हमारी खलासी करवाई है। और फिर जब वो आएगा तो हमें नया बदन यानी जलाली बदन अता करेगा। आमीन। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, आज की क्लास के वसीला से आप सबको बरकत दे।